बिनु सत्संग विवेक न होई। कई बार लोग कहते हैं विवेक प्रकट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बोले वही हो जाएगा जो दुर्योधन का हुआ। सत्संग के अभाव में दुर्योधन के सम्मुख भगवान आए तो कई बार लोग कहते हैं संतों की क्या आवश्यकता है, गुरुजनों की क्या आवश्यकता है, हम डायरेक्ट भगवान तक पहुंच जाएं। पहली बात तो डायरेक्ट भगवान तक हम पहुंच नहीं सकते, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं। और यदि किसी युक्ति से पहुंच भी जाए मान लो, तो भी कोई लाभ होने वाला नहीं। आप कहेंगे ऐसे कैसे? भगवान जिसको मिल जाए, भगवान का जिसको दर्शन हो जाए, उसे लाभ न मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले दुर्योधन के जीवन में क्या हुआ? दुर्योधन के तो सम्मुख भगवान खड़े थे, साक्षात खड़े थे। आप और हम तो भगवान के विग्रहों का ही तो दर्शन करते हैं, लेकिन दुर्योधन ने तो भगवान का दर्शन किया, साक्षात भगवान ने बात करी, समझाया। एक आम व्यक्ति को, एक साधारण से किसी मनुष्य को कोई माता पिता समझाए तो उसको समझ में आ जाता है, लेकिन दुर्योधन को समझाने वाले कोई साधारण थोड़ी है। दुर्योधन को समझाने वाले साक्षात ब्रह्मांड नायक, साक्षात सच्चिदानंद है। दुर्योधन के सम्मुख खड़े हैं, लेकिन दुर्योधन भगवान को देखकर भी भगवान को पहचान नहीं पाया। भगवान के समझाने पर भी कुछ समझ नहीं पाया। उसी सभा में पांडव भी खड़े थे। वो भगवान को देखकर भगवान को जान गए, भगवान को पहचान गए, भगवान के चरणों में शरणागति कर ली। पांडवों ने प्रभु को सब पहचाना, भीष्म पितामह ने प्रभु को पहचाना, द्रौपदी ने प्रभु को पहचाना, गुरु द्रोणाचार्य ने प्रभु को पहचाना, लेकिन दुर्योधन नहीं पहचान पाया। जरूरी थोड़ी है कि हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। भक्ति जागृत हो जाएगी भगवान का दर्शन करने से। अगर भगवान का दर्शन करने से भक्ति जागृत होती तो दुर्योधन को भी हो जाती। भगवान का दर्शन करने से भक्ति जागृत होती तो कंस को भी हो जाती, रावण भी को भी हो जाती। भगवान को के दर्शन का भी लाभ तब मिलेगा जब हम जीवन में सत्संग का सानिध्य में रहेंगे। बिना सत्संग के भगवान क्या है हम जान ही नहीं सकते। बिना सत्संग के संत क्या है हम पहचान ही नहीं सकते। बिना भगवान की कृपा के बिनु सत्संग विवेक न होई। कई बार लोग कहते हैं हम संतों के सानिध्य में तो रहते, फिर हमारा विवेक क्यों जागृत नहीं होता? अरे संतों के सानिध्य का मतलब ये थोड़ी कि उनके बगल में जाकर हमने 2 फोटो खिंचवा लिए तो बोले संत का सानिध्य हो गया। संत को ले जाकर बहुत सुंदर सुंदर माला पहना दी, बहुत सुंदर सुंदर लिफाफे दे दिए, बोले संत का सानिध्य हो गया? बिल्कुल नहीं। हम संत के सम्मुख बैठकर हमने खूब सारी बातें करी, बोले संत का सानिध्य हो गया? नहीं। संत का सानिध्य का अर्थ है, गुरु सानिध्य का अर्थ है उनकी वाणी को हम जीवन में उतारें, उनके आदेश को हम जीवन में उतारें। हम गुरु वचनों को कितना जीवन में उतार पा रहे हैं, इससे पता चलता है हमारे ऊपर भगवत कृपा
कितनी है। भगवत कृपा का कोई पैरामीटर थोड़ी है कि कोई तराजू लाया जाएगा फिर उसमें पता लगेगा भैया कितना है। कोई उसकी इकाई थोड़ी है कि नापा जाए, तोला जाए। कैसे पता चलेगा? बोले गुरुदेव यदि हम पर प्रसन्न है। मैंने कल भी आपको कहा कि यदि संत प्रसन्न है, अगर गुरुदेव प्रसन्न है तो मानो भगवान हम पर प्रसन्न है। और संत प्रसन्न नहीं, गुरुजन प्रसन्न नहीं, तो हम कितनी भी विधियां कर रहे हैं, कोई लाभ। हमारे ऊपर भगवत कृपा है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? बोले संत जब हमारे सम्मुख आएंगे तो हमारे नेत्र अश्रु से भर जाएंगे। संत के सामने संत का दर्शन कर कर हमारे नेत्र भर आए। उसके लिए कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ेगा कि लाल मिर्ची लगाएंगे फिर आंसू निकले। गुरुजन मिलेंगे और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में भक्ति है। इसका अर्थ है हमारे हृदय में भाव है। संत हमारे द्वार तक आए, हमारे मन में आए, संत के चरण हमारे द्वार पर जाए। संत हमारे द्वार से भूखा ना जाए, गुरुजन हमारे द्वार से भूखे ना जाए। कितने दुर्भाग्य की बात। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई नहीं हो सकता कि संत हमारे नगर में आए, हमारे गांव में आए, लेकिन हमारे मन में ये भाव ही ना जागृत हो। हमारे मन में ये भाव ही जागृत ना हो कि संत के चरण हमारे द्वार पर, हमारे घर में पड़े। ये कोई व्यवहार थोड़ी, ये तो भक्ति का लक्षण है। जिस प्रकार किसी को कैंसर हो जाए, किसी को टीबी हो जाए, किसी को लकवा हो जाए तो पता चलता है, टाइफाइड हो जाए, लक्षण दिखाई देते। उस लक्षणों के आधार पर डॉक्टर उस रिपोर्ट के आधार पर बताते तुम्हें ये बीमारी। ऐसे भक्ति का लक्षण दिखाई देता है। आज गुरुदेव को, आज सुबह से ही प्रातः काल से गुरुदेव बहुत दूर ब्रज घाट पर गए थे। उन्हें बुलाया था। जब गुरुदेव ने कहा कि कथा चल रही है, हम नहीं आ सकते, क्योंकि गुरुदेव की बड़ी अति कृपा, हमारे ऊपर तो खुद कृपा है। ठाकुर जी की कृपा से जहाँ पर भी कथा होती है वहाँ गुरुदेव के सानिध्य में ही भगवत कथा आज तक कही है। जब गुरुदेव ने मना किया कि हम नहीं आ पाएंगे, तो जिन्होंने बुलाए थे वो रोने लगे कि नहीं गुरुदेव, अगर आप नहीं आएंगे तो काम नहीं चले। जबकि अनेक संत वहां आ रहे थे, अनेक श्रद्धालु वहां आ रहे थे, अनेक उनके मिलने वाले भी वहां आ रहे थे, लेकिन ये है भाव, एक है फॉर्मेलिटी। मैंने आपसे कह दिया चलो ना, चलो ना, चलो ना। एक है भाव। हमने भगवान के सामने थाली रख दी, खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, 10 मिनट बाद हम उठा लाएंगे। 4 ताली बजाकर हम 10 मिनट बाद उठा लाएंगे। खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, हमें भूख लगी। ये तो हो गई एक फॉर्मेलिटी, ये तो हो गई एक क्रिया। लेकिन भगवान ने क्यों नहीं खाया? भगवान ने नहीं खाया इसलिए हमने भी नहीं खाया। इसे कहा भाव। कोई हमसे नाराज हो गया, बोले हो जाओ, ये तो हो गई एक सामान्य प्रक्रिया। लेकिन हमारे गुरुदेव हमसे नाराज ना हो, हमारे प्रभु हमसे नाराज ना हो, हम उसके लिए ऐसा क्या करें?
शास्त्र कहता है प्राणों की भी बलि अगर देना पड़े तो भी दे दो भगवान के लिए, गुरुजनों के लिए। लेकिन हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, हम कितने पानी में। हमारे मन में वो भाव क्यों नहीं उठा? अगर घर का कोई श्रेष्ठ भोजन न करे तो क्या कहते हैं कई बार, अरे तुम भोजन नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। जहां प्रेम होता है वहां कहना नहीं होता, जहां प्रेम होता है वहां पर स्वयं ही मुख में नहीं जाता। बहुत प्रयास करो तो भी नहीं जाएगी। इसलिए भगवान के, कई बार लोग कहते हैं कि भगवान का हम दर्शन करने चले जाएं, तो क्या भगवान के दर्शन से हमारा उद्धार हो जाएगा? भगवान ने इस कली काल में, इस कलयुग में कहा कि यदि मुझ तक पहुंचना है तो नवधा भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखे बिना तुम सोचो कि हम 9वीं पर चढ़ जाएं, ऐसे कैसे हो सकता? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं मुझसे बाद में प्रेम करना, मेरे नाम से बाद में प्रेम करना, मेरी कथा से बाद में प्रेम करना, लेकिन प्रथम भक्ति संतन कर संग, सबसे पहले मेरे आश्रित, मेरी शरण में रहने वाले संत से तो प्रेम कर ले। जो तुझे साक्षात दिखाई दे रहा है तू उससे प्रेम नहीं कर पाया तो मंदिर में भगवान के बैठे विग्रह से तू कैसे प्रेम कर पाएगा? तेरे द्वार पर कोई आया तो उसे खिला नहीं पाया और तू घंटी लगाकर मुझे 1000 रुपए की मिठाई खिला रहा है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, मैंने कल भी कहा, ये सारी क्रियाएं ठीक है, अच्छा है, समाज के कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी स्थिति बढ़ना चाहिए। एक बच्चे को नर्सरी में डालो और वो 10 साल तक नर्सरी पढ़ता रहे तो किसको अच्छा लगे? हमारी भी प्रगति हो, हमारी भक्ति में भी प्रगति हो, हमारे भाव में भी प्रगति हो, हमारे समर्पण में भी प्रगति हो।